हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बसमा क्लासेज। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा नाटक शिक्षण के पार्ट। इसमें सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इस वीडियो को स्किप ना करें। और नाटक का मतलब होता है कोई चीज़ का हम चलित चित्रण कर रहे हैं, यानी कि कोई भी घटना हो, कहानी हो, और ये सब में से एक क्लिप जैसे होता है तो उसका हम रोल प्ले करते हैं, तो वो हमारा नाटक कहलाता है। ठीक है, नाटक एकांकिकी साहित्य से ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है और नाटक का स्थान जो है वो सर्वोत्तम है, यानी कि एकांकिकी और साहित्य से ऊंचा स्थान है नाटक का। नाटक में क्या होता है कि उसमें चरित्र चित्रण और वाद संवाद प्रस्तुतिकरण, कोई भी चीज़ को हम प्रस्तुत करते हैं नाटक के माध्यम से। अगर कोई टीवी पे भी कोई रोल ऐसा मिल जाता है जो कि हम स्कूल में कक्षा में उसे रोल प्ले करके उस टीचर को नाटक के माध्यम से हम बताते हैं। इसमें से एक आता है आदर्श नाट्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एक एग्ज़ाम में आदर्श नाट्य क्वेश्चन आता ही आता है, इसे आप ध्यान से देखेंगे। आदर्श अभिनय अगर क्वेश्चन में पूछे तो भी यही चीज़ लिखना है। ठीक है, आदर्श अभिनय विधि या फिर आदर्श नाट्य प्रणाली दोनों एक ही होती है। और शिक्षक भी सभी पात्रों के संवाद हाथ के समान चेहरे के हाव भाव से स्वयं पढ़कर और स्वयं परिचय कराते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आदर्श नाट्य। यानी कि कोई भी नाटक जो है वो शिक्षक पहले खुद करते हैं, बोलते हैं, और यही है आदर्श नाट्य। नाटक शिक्षण के उद्देश्य क्या है, तो पहले ये देखेंगे कि अगर कोई बंदा हमें दिखा रहा है नाटक करके, कोई शिक्षक अगर हमें दिखा रहे हैं तो एकाग्र होकर सुनने की क्षमता का विकास होना चाहिए। दूसरा है अवसर अनुकूल, अगर अवसर मिले तो अपना शब्दावली का प्रयोग भी करना चाहिए और उसका भी विकास करने की क्षमता होनी चाहिए, शब्द का भी ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सके। उसके बाद आता है ऐतिहासिक कथाओं और पौराणिक विचारों और सामाजिक कुरीतियों के परिचय कराना। जैसे कि ऐतिहासिक समय में पहले था दहेज प्रथा के माध्यम से आप नाटक खेलते हो। बालिका वधू में पहले में बाल विवाह होता था, उसके माध्यम से स्त्रियों को जिंदा जलाया जाता था, उसके प्रति हम नाटक खेलते थे। और चौथा है मंच अभिनय करने की क्षमता का विकास करना, यानी कि मंच पर अपनी क्षमता का विकास दिखाना है। ठीक है, उसके बाद आता है नाटक शिक्षण की विधियाँ। इसमें 4 विद्याएं प्रमुख हैं। जैसे कि पहला आता है भूमिका, नाटक की भूमिका क्या है, तो इस विधि में नाटक का कक्षा में मंचन किया जाता है, यानी कि क्लास में पहले शिक्षक बताते हैं कि आपको ये नाटक करना है, और फिर जाकर कक्षा में जितने भी छात्र होते हैं वो इस चीज़ को सुनते हैं और जिसको पार्टिसिपेट करना होता है वो इसमें भाग लेते हैं। और उसके बाद इस प्रक्रिया को पहले वो प्रैक्टिस के साथ करते हैं और फिर टीचर के सामने बिना साज और श्रृंगार के इस नाटक को प्रस्तुत करते हैं। तो ये क्या हो गया, भूमिका अभिनय। ठीक है, दूसरा है अर्थ और कथन। इस विधि में नाटक स्वर वाचन, यानी कि स्वर में शुद्ध होना चाहिए, कोई चीज़ को स्पष्ट बोलना है, थोड़ा सा भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और सुनने के बाद नाटक के प्रत्येक अंश का अर्थ भी ग्रहण करना है। अगर कोई आदमी आपको कुछ कह रहा है तो उसको अच्छे से सुने और अर्थ भी समझ में आना चाहिए। उसके बाद आता है तीसरा, रंगमंच अभिनय। रंगमंच मतलब मंच पर आप कोई भी चीज़ प्रस्तुत करेंगे, इसके बारे में है। तो इस विधि में नाटक का मंचन रंगमंच पर किया जाता है, यानी कि पहले हम कक्षा में करते थे टीचर के सामने, अब हमें पूरी जनता के सामने रंगमंच करना है। जैसे कि स्कूल हो गया, कक्षा हो गया, तो सामूहिक मंचन, यानी कि जितने भी लोग प्रैक्टिस करते हो उसको एक साथ स्टेज पर करना है। और शिक्षक ही एक निर्देशक, यानी कि नाटक निर्देशक के रूप में बैठे होते हैं और वही आपको फैसला सुनाएंगे, इसलिए उनके सामने सहजपूर्ण नॉर्मली, यानी कि घबराना नहीं है और उनके सामने आराम से परफॉर्मेंस करना है, वो भी साज और श्रृंगार के साथ। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा। चौथा है विश्लेषण विधि। ठीक है, इस विधि में प्रश्न और उनके उत्तर के माध्यम से नाटक के तत्व एवं भाव पर विचार करते हैं, और यह विधि मनोवैज्ञानिक है तथा इससे बच्चों के सक्रिय भागीदारी रहती है। नाटक के लास्ट में नाटक के प्रति अपना भाव और विचार प्रकट करना होता है। मनोवैज्ञानिक यानी मन के माध्यम से बच्चे को इसका भागीदारी निभाना पड़ता है, जो कि शिक्षक पूछे तो उनका उत्तर उन्हें साफ साफ देना रहता है। तो ये होता है विश्लेषण विधि। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद है, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।